सबसे पहले रिलायबल नॉलेज इन लोगों ने मुझे यहाँ पर बोलने की अनुमति दी, मैं आभारी हूँ। सब्सक्राइब कीजिए रिलायबल नॉलेज को और बेल आइकन दबाइए नॉलेज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथियों, आज मैं मनुष्य के जीने का जो सूत्र है, जिसको हम जीवन सूत्र कह सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा। साथियों, मनुष्य जीता किस लिए है, उसका जीने का उद्देश्य क्या है, ये हमें समझना चाहिए। हम कितने दिन जिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे जी रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये सब जीवन सूत्र बताने के पहले आदमी बना कैसे, उसकी ज़रूरतें क्या है, ये हमें मालूम चाहिए। तो साथियों, आदमी ये मन और शरीर, ये दो तत्वों का बना है। तो उसको अगर सचमुच सुखी बनाना है तो उसके दोनों तत्वों के बारे में हमको समानांतर सोचना होगा। तो मनुष्य का मन का विकास करना है तो उसको ज्ञान चाहिए, ज्ञान के बिना मनुष्य का मन का विकास नहीं। और उसके भौतिक विकास, जो जिसको शारीरिक बोलते हैं, उसका विकास के लिए उसको धन चाहिए। तो ये दो चीज़ें जिसके पास है वो सुखी हो सकता है, और जिसके पास नहीं है वो कभी नहीं। एक है और एक नहीं है तो भी मनुष्य कभी सुखी नहीं होगा। मान लो आपके पास धन बहुत है लेकिन ज्ञान कुछ भी नहीं, तो आप कभी सुखी नहीं होंगे, क्योंकि आप अपने धन का उपयोग अपने सुखों के लिए न करते हुए दुखों के लिए करेंगे। धन तो रहेगा नहीं। जैसे हम लोग आजकल टीवी सीरियल में देख रहे हैं, धनवान लोग ही वो सब बनाते हैं, सब माल माड़ी सब रहती है, लेकिन उसमें का एक आदमी सारे परिवार को बर्बाद कर देता है, गलत इस्तेमाल कर। अगर इसको उल्टा किया कि मान लो आपके पास ज्ञान बहुत है लेकिन धन बिल्कुल नहीं, तो भी आप अपना विकास नहीं करेंगे, क्योंकि निर्धन आदमी को अपना वो पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर सकता। या कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य ये मन और शरीर, ये दो तत्व का होने से उसको मन के विकास के लिए ज्ञान और शरीर के लिए धन। तो ये ज्ञान और धन फिर किसके पास जाता है? जैसे हमको अध्यात्मवादी तत्ववादी बोलते हैं कि भाई मेहनत करने वाला आदमी भूखा नहीं मरता। भाई वो मेहनत करने वाला आदमी भूखा जो नहीं मरता, लेकिन वो सुखी भी नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञान और धन तो उसके पास पहुंचता ही नहीं। भूखा तो जानवर भी नहीं मरता, जानवर भी कुछ ना कुछ खा के जिंदा रहता है। सवाल जिंदा रहने का नहीं। इसलिए अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि ज्ञान और धन मेहनत का आदमी के पास कभी नहीं जाता। वो देना या ना देना, सत्ता जिसके पास रहती है वो ठहराती। सत्ता यानी वो बांटने का, सत्ता ऐसी चीज़ है, शक्ति है, पावर है, वो बांटने का, आपका श्रम का मूल्य निर्धारित करने का वो अधिकारी होता है। उसको डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी बोलते हैं। तो तीन चीज़ें जरूरी होगी, ज्ञान, सत्ता और धन। तो ये इसका भी क्रम है। अब चाहिए तो तीनों, मतलब ज्ञान और धन ये प्रत्यक्ष जरूरत है, और उसको पाने के लिए सत्ता ये अप्रत्यक्ष है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरत है। नहीं तो हमारी अवस्था, जो संत तुकाराम ने कहा, तुका मने हेला पानी वाहता वाहता मेला, तो हम गधे जैसे काम करते रहेंगे बैल बनकर, और हमारे श्रम से दूसरे लोग मालामाल होते रहेंगे। तो ये तीनों चीज़ों, ये क्रमवारी हमें समझना जरूरी है। अब ये क्रमवारी इसलिए समझना है कि हमारा जीने का भी क्रम है। तो फिर हम मनुष्य केवल खाना, संडास जाना, सोना, ये मनुष्य का जीवन नहीं है, ये तो जानवर का जीवन है। तो मनुष्य को अगर जीना है तो उसको उसके जीवन में सुख चाहिए, आनंद चाहिए और शांति चाहिए। अब ये सामान्य लोगों को ये एक ही लगता है, लेकिन सुख, आनंद, शांति अलग अलग है। तो ये सुख, आनंद, शांति ये जीने का साध्य है, मैं अलग अलग बाद में बताता हूँ। और ज्ञान, सत्ता और धन ये एक सीढ़ी है, वो साधन बोलते हैं उसको, पहुँचने के लिए साधन। जैसे हम स्लैब पे जाने के लिए सीढ़ी लगाते हैं, तो सीढ़ी पे लटक के नहीं रहना है। अगर लटक के रहोगे तो स्लैब पे जाओगे नहीं। तो विज्ञान कहता है कि स्लैब पर जाना है तो सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी, और लटक के रहोगे तो कभी। तो आज भारत के लोग ये सीढ़ी पर लटक के हैं सबसे ज़्यादा। तो धन के, तो धन ये सबसे, धन जरूरी है। जैसे पानी के बगैर आदमी नहीं जी सकता, लेकिन पानी में डूब के भी नहीं रह सकता। तो जैसा जीवन जीने के लिए पानी चाहिए, वैसा धन भी चाहिए, लेकिन जिंदगी धन नहीं है, या
मरने तक धन ही कमाना चाहिए ये भी जरूरी नहीं, जीवन जीने के लिए धन चाहिए। लेकिन कुछ लोग धन के लिए अपना आनंद और सुख खो देते हैं। तो इसलिए ये सीढ़ी का इस्तेमाल करना है, लटक के नहीं रहना है। तो इसलिए एक सूत्र मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा सुख आनंद और शांति स्लैब पे चढ़ना है, तो अब मैं इसको सीढ़ी बना के बता रहा हूँ। तो सुख का संबंध मनुष्य के शरीर से है। सुख क्या है? तो अपने को भौतिक जरूरत बोलते हो, अन्न वस्त्र निवारा, ये जब मिलता है तो वो सुख मिल जाता है भौतिक। क्योंकि पेट में अगर दाना नहीं तो वो गाना नहीं आता बोलते ना। तो इसलिए पहली जरूरत है सुख की आदमी को, कोई भी आदमी, उसके लिए चाहिए उसको धन, उससे उसको भौतिक सुख मिल जाता है शरीर का। इससे जब वो ऊपर आता है, मतलब नॉट रन अवे नॉट रन आफ्टर, उसको तृप्त बोल सकते हैं, सैचुरेटेड, उसके पीछे भी नहीं पड़ना और उसके पीछा भी नहीं छुड़ाना। तो ये पहला प्रकार का सुख जब आदमी को मिलता है तो दूसरे सुख की जरूरत अपने आप होती है। क्योंकि जिसका पेट में दाना नहीं वो गाना नहीं बोल सकता। तो दूसरा जो जरूरत है वो मानसिक सुख, मन। दूसरा जैसे बोला ना, पहला है शरीर, बाद में मन। तो मन की जरूरत है, मतलब मानसिक सुख। तो मानसिक सुख आदमी को कब मिलता है? जब उसको संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, सेक्स, इसमें भाग लेने का अवसर मिलता है। ये खुद करने से सुख आता है, दूसरों को देखने से नहीं। जैसा अन्न, पहला सुख जो है खाने का, अन्न का सुगंध लेने से पेट नहीं भरता, या अन्न का किसी किताब में पढ़ने से पेट नहीं भरता, तो उसको प्रत्यक्ष खाना पड़ता है, तब उसको तृप्ति आती है। उसी प्रकार जब दूसरा जो है मन का, जिसको आनंद बोलते हैं, ये संगीत, नृत्य, कला खुद करने से वो आनंद आता है, दूसरों का देखने से नहीं। लेकिन जो खुद न करते हुए दूसरों का देखते हैं, वो उसमें उन्माद आता है। और ये आदत जब बढ़ जाती है दूसरों का देखने की, टीवी बोलो या कुछ सेक्सी ये बोलो, तो वो उसमें हिस्ट्रिया, मतलब मानसिक बीमारी निर्माण होती है। आज भारत के लोग इस मानसिक बीमारी में जी रहे हैं, क्योंकि वो खुद का पेट ही नहीं भर रहे, इसलिए वो नाच नहीं सकते, वो संगीत, नृत्य, कला वो गा नहीं सकते, वो दूसरों का देखते हैं और उसमें उसको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। सब जो हीरो करता है वो मैं नाच रहा हूँ। वो भूल जाता है कि मैं झोपड़ी में हूँ, मच्छर खा रहे हैं, मेरे घर में ये नहीं है। तो वो नशे में, उसको उन्माद का नशा आता है, विचारों से उन्माद होता है और पदार्थ के नशे से उत्तेजना आती है शरीर को। तो शरीर और मन दोनों उत्तेजित होते रहता है। तो ये संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति ये खुद करनी। और इससे जो तृप्त हो जाता है, तब तीसरी जरूरत होती है शांति की। शांति का संबंध मनुष्य के आत्मा से जुड़ा है। यहाँ आत्मा यानी जो ब्राह्मणी लोग कहते हैं, जो मरने के बाद दूसरे शरीर में जाती है, वो आत्मा की बात मैं बोल नहीं रहा हूँ। मेरे लिए वैज्ञानिक ये शब्द है। आत्मा मतलब हाईएस्ट इवोल्यूशन ऑफ माइंड। क्योंकि मनुष्य जो बीज रूप में रहता है, जैसा एक बीज का दाना डालने से बहुत बड़ा वृक्ष हो जाता है, उसको जब संधि मिल जाती है, अवसर मिल जाता है इन्वायरमेंट से, तसा मनुष्य का माइंड का जब विकास होता है, तो बोलते हैं ना महात्मा शब्द यूज हुआ। महात्मा क्या है? हाईएस्ट इवोल्यूशन, जिसकी महान आत्मा आ गई, जो खुद के ऊपर उठ के अपने समाज और देश के बारे में सोचता है, उसको महात्मा बोलते हैं। तो हाईएस्ट इवोल्यूशन ऑफ माइंड, तो आत्मा ये है, वो जब डेवलप हो जाती है तो उसके बाद लोग शांति की बात करते हैं। और आम लोग जिसको शांति कैसे मिलती है मालूम नहीं, वो फिर जो परंपरावादी लोग हैं, अध्यात्म बताने वाले, वो ध्यान, साधना, मेडिटेशन या बहुत सारी और भी कोई चीज़ें हैं, कोई दूसरे धर्म के हैं तो विपश्यना की बातें करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि इससे शांति आती है, लेकिन ये सब अपूर्ण है, ये पूरा नहीं है। ध्यान साधना से कोई शांति नहीं आती, वो टेम्पररी है सब। वहाँ जाओगे थोड़ा देर के लिए आएगी और बाद में जब आप वापस आओगे तो वैसे के वैसे हो जाओगे। जैसा वहाँ ध्यान साधना मेडिटेशन में जाने वाली शांति क्या है? जैसे पानी से भरे टाके में अगर आप एक बॉल रखा, उसके अंदर उसके ऊपर जब तक आपका हाथ रहेगा तब तक वो बॉल नीचे रहेगा, जैसे हाथ उठा लिया वो बॉल फिर ऊपर आ जाएगा पानी के ऊपर। तो वैसी वो शांति है। लेकिन सही शांति क्या है फिर? तो सही शांति ध्यान साधना से कभी नहीं आती। सही शांति आता है हाईएस्ट इवोल्यूशन, आपका ज्ञान का विकास होने से। ज्ञान, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैसे लोग मेडिटेशन के चक्कर में पड़ते हैं। मेडिटेशन और मेडिकेशन, दो शब्द मैं बताता हूँ।
तो मेडिकेशन क्या है? जब आपके शरीर को रोग हो जाता है तो आप दवाई लेने जाते हो, उसको मेडिकेशन बोलते हैं। अगर आपको रोग हुआ ही नहीं तो आप फुकट में कि कोई अगर दवाई देगा तो लेोगे नहीं। अगर आपको रोग हो गया तो कोई जो भी बताएगा वो आप करते जाते हो, और जो थोड़ा सा रोग होता है वो बढ़ जाता है और आप मरणावस्था में आदमी पहुंच जाता है। कहने का मतलब प्रिवेंशन इज बेटर। तो जैसे आदमी के शरीर को रोग होता है तो हम मेडिकेशन के चक्कर में पड़ते हैं, वैसे ही जब मानसिक रोग हो जाता है, मतलब तनाव, चिड़चिड़ापन, अशांति, आपकी शांति होता है, आप मेडिटेशन या ध्यान साधना की बातें कोई जो बताते हैं उसमें चक्कर में पड़ते हैं। लेकिन वो टेम्पररी है। परमानेंट अगर आपको शांति चाहिए तो आपके मन का विकास होना चाहिए, और मन का विकास बिना ज्ञान से नहीं होता। जैसे पहलवान की करना तो सबको जरूरी नहीं है। पहलवान की करना कोई सबको जरूरी नहीं, लेकिन अगर आपको शौक पालना है तो आपको पहले शरीर बनाना पड़ेगा। बिना शरीर से आप पहलवान की नहीं कर सकते। वैसा ही अगर मेडिटेशन में उतरना है तो पहले अपने माइंड का अभ्यास होना जरूरी है। अब जिसको शरीर का ही अभ्यास नहीं तो वो माइंड का मेडिटेशन क्या करेगा? वो जैसा कोई बताता है वैसा करता है और फिर आके वैसा का वैसा हो जाता है। तो जिसका मन विकसित हो जाता है, ज्ञान विकसित होता है, वो उसको कोई मेडिटेशन करने की जाने की जरूरत नहीं। वो जहाँ भी एकांत में जाएगा, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, ऐसी उसकी अवस्था हो जाती है। उसके लिए सबसे हाईएस्ट नॉलेज इज द हाईएस्ट गुड, नॉलेज इज पावर, लाइट एंड एवरीथिंग। तो जब तक हम ये सृष्टि का बोलो मनुष्य के माइंड का पूरा ज्ञान हासिल नहीं करेंगे, हम सही शांति निर्माण नहीं कर सकेंगे। तो अपन कह रहे थे कि सीढ़ी क्या है फिर? तो पहले जो सुख, आनंद और शांति, तो ये सुख भौतिक, आनंद मानसिक मन का, और शांति का संबंध आत्मिक। तो ये एक्वायर करना पड़ता है। इसके लिए 3 चीज जरूरी है, ज्ञान, सत्ता और धन। नीचे से है धन, फिर सत्ता मतलब स्वातंत्र्य और अधिकार, जो भी आपको करना है, और हाईएस्ट है ज्ञान। नॉलेज इज द हाईएस्ट गुड, क्योंकि माइंड जो है वो डायरेक्टर है, शरीर को नचाने वाला। तो ये 3 चीजें जो है आपको एक्वायर करना है, उपभोग करना है, प्राप्त करना है, एंजॉय करना है। लेकिन इसको एंजॉय करते वक्त, जैसे मैं बोला कि रुका हुआ पानी सड़ता है, बहता पानी कभी सड़ता नहीं। तो जैसे तालाब जो होता है वो भरते तक तो हम लोग ठीक है, लेकिन जब उसको बाद में क्या करते हैं, उसको कैनलाइज करना पड़ता है। जहाँ पानी वो भेजना है खेतीबाड़ी को, कैनल बोलते हैं, नहर। अगर आप नहर नहीं बनाओगे, कैनल रपटा नहीं बनाओगे, तो वो क्या होगा, एक दिन तालाब भर के फूट जाएगा, फिर वो पानी तो रहेगा नहीं, ऊपर से पूरा नुकसान होकर जो आजू बाजू के गांव है वो भी खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। वो नहीं होना चाहिए वैसे ही। इसलिए आपने जो ज्ञान, सत्ता, धन प्राप्त किया, जो सुख, आनंद, शांति प्राप्त किया, आप अपने पास उसको सीमित मत रखो भरे तालाब के जैसा, तो उसको बहाओ दूसरों के लिए, तब आपको दूसरा आनंद आएगा। उसको चौथी स्टेप बोलते परमानंद। आनंद के ऊपर का है आनंद। ऐसा संतों ने क्यों बोला? क्योंकि ज्ञान उपभोग लेने से आनंद आता है, लेकिन त्याग करने से परमानंद आता है। तो आप पहले उपभोग करोगे तभी तो त्याग करोगे। तो पहले आपको उपभोग लेना पड़ेगा और फिर त्याग करना। किसके लिए त्याग करना? जो जरूरत है, जिसको उसकी सुख, आनंद, शांति की जरूरत है, आप अपने हिस्से में का जो ज़्यादा है, एक्सेस, जैसा तालाब का एक्सेस पानी हम लोग बाहर फेंक देते हैं, वो समुद्र में फिर चला जाता है। वैसा ही जो एक्सेस आपने किया, जो आपको जरूरत नहीं है, वो आपको सुख, आपका एक्सेस आनंद, आपकी एक्सेस शांति आप अपने सीमित में रखोगी तो वो आपको तकलीफ देगी, वो बहाना पड़ता है, तब परमानंद आता है। तो ये है मनुष्य के जीवन का सूत्र। क्योंकि मनुष्य का शरीर ऐसा बना है, उपभोग देने से आनंद आता है, त्याग से परमानंद आता है। तो इसलिए समाजशास्त्री या बड़े बड़े जो साइकोसोमेटिक लोग हो गए, उन्होंने कहा कि मनुष्य का ये जो शरीर है, ये किसी ईश्वर के कृपा से, चाहे आप कितने भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी कर लो, कोई फायदा नहीं है। तो मनुष्य का शरीर ये किसी ईश्वर की कृपा से काम नहीं करता। वो शरीर आपके प्रवृत्ति से, स्वभाव गुण से फंक्शन करता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर में सैकड़ों रस है जो सतत सिक्रेशन होते रहते हैं। जैसे अपन देखते हैं सरडा रंग बदलता है, सरडा ही नहीं, हर प्राणी में सिक्रेशन होता है, किसी का दिखता है, किसी का नहीं दिखता। तो ये सिक्रेशन पॉजिटिव और निगेटिव
तो जितनी आपकी मांगने की प्रवृत्ति रहेगी उतनी आप में निगेटिव रसस्त्राव होगा, यानी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर और हिंसा। जितनी मांगने की ये रहेगी, हम लोग मांगने के लिए हिंसा पे उतर जाते हैं, दूसरों का खून कर देते, घर के लोगों का कर देते कभी कभी। लेकिन आपकी जितनी प्रवृत्ति देने की रहेगी उतना पॉजिटिव रसस्त्राव, यानी दया, क्षमा, शांति भाव, तो ये सिक्रेशन शरीर में सतत चलते रहता है। इसीलिए हमको सुख, आनंद, शांति के सीढ़ी में चढ़ना है और चढ़ने के बाद उसको फिर वापस करना है, तो परमानंद आएगा। तो इसीलिए इस तरीके से अगर हम लोग जीवन जीते हैं तो आप खुद भी ठीक से जीवन जी सकते हैं और अपने साथ साथ अपने सराउंडिंग जो है, अपना घर, अपना समाज, अपना देश, इसका भी हम थोड़ा कुछ जो कुछ भी आप कर सकते हो भला कर सकते हैं। यही इस सूत्र का सुपर अध्यात्म जिसको बोलते हैं। क्योंकि आज जो भारत में अध्यात्म, आज जो अध्यात्म हम लोगों को बताया जा रहा है ये पारंपरिक लोगों ने, वो चूहामार अध्यात्म है। चूहामार मतलब क्या? जैसे चूहा डायरेक्ट जहर नहीं खा सकता, अगर उसको मारना ही है तो हम लोग उसको ढेर सारा आटा लेके उसको जहर छोड़ देते। अब चूहा जो है वो आटा और इसको अलग करके नहीं खाते, वो जैसा दिया वैसा खाते और मर जाते। तो अज्ञानी लोग ये चूहे जैसे होते हैं और ज्ञानी लोग राजहंस पंछी से, जैसे राजहंस पंछी को दूध और पानी दो तो वो दूध पीता है, पानी छोड़ देता है, दिमाग होता है। तो अज्ञानी लोग ये चूहे जैसे होते हैं और ज्ञानी लोग राजहंस पंछी से। तो भारत के लोगों को पहले अज्ञान रखा जाता है। अज्ञान मतलब जो उसकी बेसिक नीड है, भौतिक सुख, मानसिक सुख, वो उसको बिल्कुल नहीं दिया जाता और वो भूखे पेट को डायरेक्ट अध्यात्म के डोज पिलाए जाते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है कि आदमी, भारत का आदमी परमानेंट बीमार हो जाता है। तो आज भारत में लोग धार्मिक नहीं है, धार्मिक बीमार है, धर्मांध है। धार्मिक होना अलग चीज है और धर्मांधता और धार्मिक बीमार अलग है। तो भारत के लोग धार्मिक बीमार, यानी भगवान के पीछे सब कुछ छोड़े, कुछ धर्मांध कट्टरपंथी के लोगों से दंगा फिसाद करके लोगों से हिंसाचार करा रहे हैं। कुछ लोग आर्थिक बीमार है, मरे तक धन कहाँ से मिलेगा, धन के पीछे पड़े। तो भारत में गलत अध्यात्म से, गलत विचारधारा से सही जीवन सूत्र नहीं के धार्मिक बीमार लोग, आर्थिक बीमार लोग पैदा किए, सही लोग निर्माण नहीं हुए। क्योंकि हमारे संतों ने या अच्छे साइकोसोमेटिक अच्छे जो लोगों ने जो सुपर अध्यात्म दिया है मानव विकास का, वो अध्यात्म लोगों तक पहुंचा नहीं है। यही लोगों के दुख का कारण है। बस यही मुझे कहना है। धन्यवाद।